Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Chaddo, an economics educator. We are starting with the very first chapter of statistics, that is basically introduction of introduction, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि statistics का क्या मीनिंग होता है. बहुत थ्योरी बेस्ड हमारा चैप्टर है. इससे पहले एक चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, विच वॉज बेस्ड ऑन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे हमने मीन मीडियन मोड को बहुत डिटेल में कवर कर लिया था, बिकॉज वो सभी ऐसा चैप्टर था आप सभी के लिए जो आपके टर्म 1 में आ रहा था. तो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने वो वाला सेगमेंट पूरा फिनिश कर लिया था. अब हमारे पास बचा है बाकी के चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के. एज यू नो कि टोटल हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक जो मेजर चैप्टर है जिसके अंदर ही 3 चैप्टर्स हमारे पास आते हैं, मीन मीडियन मोड, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. एंड स्टूडेंट्स उसके अलावा जो हमारे पास 3 चैप्टर्स अभी स्टार्टिंग के हैं वो पूरे थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे. एंड उसके बाद वी हैव इंडेक्स नंबर एंड कोरिलेशन, वो हमारे पास है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन जल्दी से आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, तो आप उसका डेली बेसिस पर रिवीजन कर सकते हो, राइट. तो आज का सेशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है high quality education that too free of cost. We talk about CBSE, we cover classes from kindergarten to class 12th, and we also have a हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. हिंदी मीडियम चैनल पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. सो होपफुली आपको वो सारी चीज़ों के लिए भी हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है. एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो. फाइन स्टूडेंट्स, तो देखो जब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर ओवरव्यू की, है ना, सो चैप्टर ओवरव्यू आप सभी को पता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें एक पता चल जाता है कि हम आने वाले सेशंस में क्या पढ़ने वाले हैं. सो क्विकली करते हैं इसको गो थ्रू. सबसे पहले हमारे पास याद रखना, बिकॉज ये एक थ्योरी वाला पोर्शन है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं, तो मैं कंबाइन करके आपको पढ़ा दूंगी, याद रखना. अब मुझे पता है कि कुछ टॉपिक्स हमारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना, तो 5 मिनट का कोई वीडियो बनाने से तो कोई मतलब नहीं है. सो दैट इज आई थॉट कि एटलीस्ट मैं आपके दो ऐसे करके कंबाइन कर दूंगी टॉपिक्स, ताकि आप लोग का जल्दी सिलेबस भी हो और आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं हो और ना टाइम वेस्ट हो. टाइम तो वेस्ट करना नहीं. हम लोग बात करते हैं ना बिजनेस स्टडीज़ में क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो सिमिलरली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी ज़रूरी है ना. वी हैव टू बी इफेक्टिव इन नेचर एंड हमें अपनी एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना पड़ता है. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग के बारे में. इंट्रोडक्शन किसका होगा, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में आप समझोगे कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है. फिर उसी के रिगार्डिंग आप जानोगे व्हाट आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. देन स्टूडेंट्स वी हैव मीनिंग, फंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी पूरा स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड हम समझेंगे कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं. ये सारी पॉइंट्स हमें अच्छे से समझने हैं. क्लियर. उसके बाद आप देखोगे NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हमने ऐड कर दिया है सेगमेंट, बिकॉज से CBSE का फेवरेट हो रखा है. सो वी थॉट कि फॉर योर हायर क्लासेस, स्पेशली फॉर बोर्ड क्लास एंड बिकॉज 11th इज बेस्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ 12th स्टैंडर्ड, तो हम लोग 11th से ही प्रैक्टिस करने लगेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की, तो 12th में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. फाइन. तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है, बहुत थ्योरेटिकल ये चैप्टर है. मैं कोशिश करूंगी जितना आपको रियल एग्जांपल्स के थ्रू आपके लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग बना पाऊँ. आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पोर्शन, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी हैव असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, जो मैंने अभी आपको समझाया. एंड देन वी हैव अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर आपके पास पूरा चैप्टर रिवीजन आ जाएगा इसका. तो इंट्रोडक्शन चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई थिंक विद इन अ वीक, आपका 1 वीक में ये खत्म हो जाएगा. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. ऐसे करते करते बहुत जल्दी हमारा हो जाएगा सिलेबस. 11th स्टैंडर्ड है तो वैसे भी ऐसा कोई बोर्ड वाला प्रेशर नहीं है हमारे पास. सो वी विल स्टडी नाइसली, वी विल कंप्लीट एवरीथिंग ऑन टाइम. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. जस्ट कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग ऑन मैग्नेट ब्रेन्स. फाइन स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12th तक. CBSE के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड्स वी ऑल्सो प्रोवाइड 3 स्पेशल कोर्सेज विच इज रिलेटेड टू Vedic maths crash course, and also a very important course is available to improve your English, that is we have a
स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, तो बिल्कुल जाके आप एक बार ज़रूर देखिएगा। एंड स्टूडेंट्स, हमें सब यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, है ना। कोई भी कन्फ्यूजन हो, वेबसाइट एप्लीकेशन पर हर एक चीज़ आपको गिवन है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 मार्क्स का है और मेरा स्टैटिस्टिक्स भी, तो मैं स्टैटिस्टिक्स को पूरा इग्नोर नहीं कर सकती। और अगर आप उस वाले बच्चे हो जिसको थ्योरेटिकल ज़्यादा पसंद इसलिए आता है बिकॉज उनसे प्रैक्टिकल नहीं बनता, तो समझ लो कि जो चैप्टर में भी पढ़ा रही हूँ पूरा थ्योरी बेस्ड है, तो अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो कम से कम कुछ मार्क्स तो आपके पक्के हो ही जाएंगे, है ना। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है। अगर आपको पता है कि भाई प्रैक्टिकल वाला पोर्शन में नहीं कर पा रही हूँ उतने अच्छे से, तो अपने थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है जस्ट बिकॉज कि स्टैटिस्टिक्स हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर इंट्रोडक्शन है या बेसिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है। ईच एंड एवरी चैप्टर इज कनेक्टेड। अगर आपने पहला चैप्टर समझा तभी आपको दूसरा चैप्टर समझ आएगा। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी हो, रेगुलर आना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप रिवाइजिंग वट एवर यू हैव लर्न टिल नाउ। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।